एक लड़की के दिल में क्या इतनी नफरत हो सकती है कि वो अपने प्यार को पाने के लिए एक नहीं बल्कि 57 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। सिर्फ 3 ही मिनटों में 57 से ज़्यादा लोग जो कि मारे जा चुके थे और 90 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। क्या कोई ऐसा कर सकता है? सोच कर ही डर लगता है। ऐसी घटना आज से पहले ना तो कभी हुई थी और ना ही आज तक पहले ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना ने ना कि कुवैत बल्कि पूरी गल्फ कंट्री को हिलाकर रख दिया था। ये ऐसी घटना है कि कुवैत सरकार को इसके बाद अपने कानून में परिवर्तन लाना पड़ा था। घटना जो है 15 अगस्त साल 2009 की है। तो आइए जानते हैं पूरे मामला क्या है। इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है कुवैत की रहने वाली नाजरा यूसुफ से। दरअसल कुवैत की रहने वाली नाजरा यूसुफ शादीशुदा थी। उसके पति का नाम जैद जाफरी था। दोनों के 2 बच्चे थे। परिवार हंसी खुशी अपना जीवन जी रहा था। पैसों की कोई कमी नहीं थी क्योंकि इनके तेल का कारोबार था जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा था। बताया जाता है कि नाजरा बचपन से ही काफ़ी गुस्सेल वाली लड़की थी और बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली थी। बचपन से ही नवाबों वाले ठाट वाट वाली जिंदगी जी थी इस लड़की ने। उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्द गुस्सा आ जाया करता था। कभी कभी तो वह अपना गुस्सा पति और बच्चों पर भी निकाल देती थी। ये भी कहा जाता है कि वह थोड़ा कम दिमाग वाली लड़की भी थी, फिर भी परिवार के साथ वह अच्छे से रह रही थी। नाजरा और जैद के 2 बच्चे भी थे, लेकिन उनके बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग थे। फिर भी जैद ने अपनी पत्नी और बच्चों को काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा और अपने परिवार से बहुत मोहब्बत करता था। अपने परिवार को किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देता था। परिवार को टाइम भी देता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 36 साल के जैद दूसरी शादी करना चाहते थे। वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ थी। गल्फ देशों में पैसों की कोई कमी नहीं होती है, इसलिए वहाँ के लोग 2 शादी करना कोई बड़ी बात नहीं मानते हैं। लेकिन जब इस बात का नाजरा को पता चला तो वह गुस्से से लाल हो गई और जायद के साथ घरेलू हिंसा भी करी। और फिर नाजरा ने जैद से कहा कि क्या मैं आपके लिए काफ़ी नहीं हूँ? मैं आपको किसी और के साथ नहीं बांट सकती हूँ। फिर जैद का झगड़ा शांत हुआ। उसके बाद जैद ने नाजरा को समझाया, जिसके बाद नाजरा मान गई। उसने जैद को शादी के लिए अनुमति दे दी। जैद ने अपने लिए लड़की भी पसंद कर ली थी और फिर लड़की की जैद के साथ शादी होने की तैयारियां जो है जोरों शोरों से शुरू हो गई। इस बात का नाजरा को जब पता चला तो वह अंदर ही अंदर घुटने लगी। उसने सोचा कि कहीं जैद विकलांग बच्चों की वजह से तो शादी नहीं कर रहा है। नाजरा ने इरादा पक्का कर लिया कि वह इस शादी को किसी भी कीमत पे नहीं होने देगी। इतने में जैद घर आ गया। उसने नाजरा से बोल दिया कि 15 अगस्त 2009 को वह दूसरी शादी कर रहा है। नाजरा ने भी जैद से बोल दिया कि तुम 2 शादी करो या 4 शादी करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी है, आप जो चाहो कर सकते हो, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन नाजरा दिल ही दिल में और अंदर ही अंदर काफ़ी नाराज़ और गुस्से में थी। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी। बात है अब 15 अगस्त की, जो कि शादी का दिन था। किसी को भी नहीं पता था कि आज का दिन कुवैत के इतिहास में दर्ज होने वाला दिन है। जैद ने शादी का इंतजाम में कोई कमी नहीं छोड़ी। जैद ने हॉलैंड से फूल मंगवाए और अमेरिका से टेंट लगाने वाले, क्योंकि पैसों की उन पर कोई कमी नहीं थी। जैसे कि मैंने पहले बताया, उनके तेल के कुएं वगैरह थे और उनका बिजनेस जो था काफ़ी फैला हुआ बिजनेस था और वह बहुत ही अरबोपति इंसान थे। जैद ने शादी के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए टेंट में और खाने पीने की सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो कई करोड़ रुपए का खर्चा बताया जाता है, जो कि आ चुका था। लेकिन टेंट वाले ने एक गलती कर दी। टेंट वाले ने एक ही रास्ता बनाया जिससे एग्जिट और एंटर दोनों एक ही दरवाजे से हो सकते थे, जो कि उन्होंने बाहर की तरफ रखा था। और कई टेंट लगाए गए जिसमें लेडीज़ों का जो टेंट था वो अलग था और जेंट्स का जो टेंट था वो अलग था। फिर शादी का प्रोग्राम शुरू हो गया। दूल्हा दुल्हन तैयार होकर बैठे थे। सभी लोग शादी को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जो शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो थी जायद की पहली बीवी 23 साल की नाजरा। नाजरा पहले तो शादी में आना नहीं चाहती थी, लेकिन तब उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान बना। उसने सोचा कि जिस इंसान के कारण वह दुखी हुई है, क्यों ना उसी को मार दिया जाए।
और पूरा खेल खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वह अंदर ही अंदर काफी घुटन महसूस कर रही थी। सबसे पहले वह घर से निकली, उसने अपनी गाड़ी निकाली, उसने गाड़ी के अंदर छोटे छोटे टैंक रख लिए जिनके अंदर पेट्रोल भरा हुआ था। फिर वह उस जगह पर पहुंची जहां पर शादी चल रही थी। उसने अपना चेहरा बुरखे से ढक रखा था। यहाँ सबसे नजर बचाकर नाजरा ने एक टेंट के पास बाहर से पर्दे पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। बाहर भी 52 डिग्री सेल्सियस का तापमान बताया जा रहा था। नाजरा ने माचिस जलाई और टेंट में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरे टेंट में आग फैल गई। टेंट काफी बड़ा था और अंदर सैकड़ों लोग मौजूद थे। किसी को भी नहीं पता था उनके साथ क्या होने वाला है। तभी लोगों को टेंट में घुटन महसूस होने लगी और पल भर में टेंट पूरा आग के चपेट में आ गया। आग देखकर लोग बाहर भागने के लिए एग्जिट गेट की तरफ भागने लगे, लेकिन एक ही एग्जिट गेट होने के कारण सभी लोग टेंट से बाहर नहीं आ पाए। कुछ ही लोग बाहर निकल पाए और बाकी सभी लोग आग की चपेट में आ गए। बताया जाता है कि आग के कारण टेंट के अंदर 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा का तापमान हो गया था। अगर दोस्तों हम डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक माने तो सिर्फ 3 मिनट के अंदर कई लोगों की जान चली गई, जिनमें से 41 लोगों का जो है बताया जाता है आंकड़ा, जबकि बाकी 90 से ज़्यादा घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया और इसी के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी बुलाया गया और आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। वहीं अस्पताल में भी इलाज के दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 57 पहुंच गया। बता दें कि इस टेंट में सिर्फ औरतें और बच्चे ही थे, मतलब मरने वालों में कोई भी पुरुष नहीं था, सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही इस अग्निकांड में मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक 41 लोग की जो कि ऑन द स्पॉट मारे गए थे, उनकी पहचान तक नहीं हो पाई थी, जिसके बाद उनका डीएनए टेस्ट कराया गया, तब उनकी पहचान हुई, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी बुरी तरीके से जल गई थी कि उनको पहचानना नामुमकिन हो गया था। फिर उनका डीएनए टेस्ट कराया गया सभी बॉडी का, तब जाकर पता चला कि कौन किसकी बॉडी है, वरना ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि किसकी बॉडी है और ये शख्स कौन है, ये कौन नहीं है। ये क्राइम इतना बड़ा था कि कुवैत में ही नहीं, इससे पहले इतने बड़ा क्राइम कहीं पर भी नहीं हुआ था और ना ही इसके बाद आज तक इतने बड़े खतरनाक क्राइम को अंजाम दिया गया है। अब केस शुरू हुआ और जांच हुई। पहले तो पुलिस को लगा कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह हादसा हुआ है, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को घटना स्थल पर पेट्रोल के छोटे छोटे टैंक दिखाई दिए, जिनके अंदर अभी भी कुछ पेट्रोल बचा हुआ था। फिर पुलिस को शक हुआ कि ये आग लगी नहीं, बल्कि ये तो किसी ने जानबूझकर लगाई है। अब पुलिस ने शादी में आए सभी लोगों से पूछताछ शुरू कर दी, जिसके बाद जैद और उसकी नई नवेली से भी पूछताछ की गई थी। दोनों ने किसी पर भी शक नहीं जताया। फिर पुलिस ने जैद की पहली बीवी नाजरा से भी पूछताछ शुरू की। नाजरा ने पुलिस को सीधे बोल दिया कि मैं तो अपने बच्चों की देखभाल में लगी हुई हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और मैं कहीं नहीं गई, मैं सिर्फ अपने घर पर ही थी। फिर दोबारा पुलिस ने जैद से पूछताछ की और फिर जैद ने पुलिस को कहा कि मुझे अब अपनी बीवी पर शक हो रहा है, क्योंकि वह इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। द गार्जियन के मुताबिक पुलिस ने यह सुनकर एक बार फिर दोबारा से सख्ती से पूछताछ की नाजरा के साथ। इस बार नाजरा टूट गई और उसने अपना गुनाह जो है कबूल कर लिया था। नाजरा ने बताया कि वह जैद को मारना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह उस टेंट में नहीं है। अगर मुझे पता होता कि वो इस टेंट में नहीं है तो मैं इस टेंट में आग नहीं लगाती। इसके बाद ने सोचा कि जैद अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ इसी टेंट में होगा, इसलिए उसने इस टेंट को टारगेट किया था। इसके बाद कानून के मुताबिक नाजरा का जो वकील था पुलिस स्टेशन में आया तो उसने नाजरा से कहा कि वह अगर बचना चाहती है तो अपने बयान से पलट जाए। नाजरा ने ऐसा ही किया, क्योंकि अगर वह अपने बयान से नहीं पलटेगी तो तुम्हें सजाए मौत तक हो सकती है, तो इसलिए तुम जो हो अपने बयान से पलट जाओ। वकील ने नाजरा को अच्छी तरीके से समझा दिया था। वह अपने बयान से तुरंत पलट गई और कहा कि पुलिस ने मुझे जबरदस्ती उगलवाया है और मुझे टॉर्चर किया है, जिस कारण मैंने इस तरीके का बयान दिया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस जो थी काफी तेज थी, उन्होंने पहले ही जो है इसका ऑन रिकॉर्डिंग कैमरा चालू कर रखा था और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग जो है बना ली थी और फिर उस रिकॉर्डिंग को कोर्ट में बयान के तौर पर जज के सामने पेश किया गया, जिसके बाद जज ने माना कि नाजरा ने ही इस क्राइम को किया है।
जज ने उसे मौत की सजा सुना दी थी कि तब नाजरा ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है। जैसे ही जज पूरी सजा मुकम्मल करने वाला था तभी नाजरा जज से बीच में बोल पड़ी कि जज साहब मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उसके बाद जो है जज साहब ने उसकी बात को सुनना स्वीकार किया और फिर नाजरा बोली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या मेरे जो इस बच्चा इस दुनिया में नहीं आया है उसको भी इस चीज़ की सज़ा दी जाएगी? तो जज ने कहा कि नहीं, इसे अभी फांसी की सज़ा नहीं हो सकती है, इसलिए इसे ले जाओ। तब कार्रवाई के लिए डेट दे दी। फिर उसके बाद जो है बता दें कि कुवैत के कानून के मुताबिक प्रेग्नेंट महिला को मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती है। यह सुनते ही उसे फ़ौरन जेल भेज दिया गया। मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में शायद कहीं भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर प्रेग्नेंट महिला को मौत की सज़ा दी जाती हो और उसकी मौत की सज़ा पर रोक लगा दी गई। लेकिन जेल में रहते हुए नवंबर 2009 में पुलिस ने एक रूटीन मेडिकल चेकअप करा जिसमें पता चला कि नाजरा प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि वह झूठ बोल रही है और वह अपने आप को बचाना चाहती है। बात कोर्ट तक पहुंची तो नाजरा ने एक बार फिर मनगढ़ंत कहानी बताई। उसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट थी, जरूर जैद ने जेल में कर्मचारियों को पैसे देकर खाने में कुछ ऐसी चीज मिलवाई है जिससे मेरा मिसगैरेज हो गया है, लेकिन इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिला कि नाजरा पहले जो है प्रेग्नेंट थी। इसलिए कोर्ट ने उसके इस बयान को बेबुनियाद बताया और फिर कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई। फिर फाइनली 25 जनवरी 2017 के दिन नाजरा को फांसी दे दी गई। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि कुवैत में उस दिन 7 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उनमें नाजरा से अलग 6 और लोग थे, लेकिन उन 6 लोगों को किसी और केस में फांसी की सजा दी गई थी। बता दें कि इस बीच कुवैत में नया कानून भी बनाया गया था कि शादी में लगने वाले टेंट जो है फायर प्रूफ होने चाहिए और आग बुझाने के लिए यंत्र भी रखे जाए और टेंट में 3 एग्जिट गेट भी हो। इसके बाद जो है इस कानून को भी शामिल किया गया। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि इस सच्ची घटना से हमें क्या सीख मिलती है। क्या कोई मुझे बता सकता है? दोस्तों एक औरत का कुछ नहीं पता कि उसके दिल में क्या चल रहा है। जैसे कि सदियों से हम सुनते आ रहे हैं कि औरत की गहराई को कोई नहीं माप सकता है कि उसके दिल में क्या है। यही दोस्तों नाजरा के दिल का नहीं पता था कि उसके दिल में क्या इतनी खतरनाक साजिश चल रही है कि वह अपने पति को बचाने के लिए इस हद तक जा सकती है। दोस्तों कोई भी क्राइम कितना भी छुप कर लो, लेकिन एक न एक दिन वह पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। इसलिए क्राइम से दूर रहे। हमेशा किसी भी चीज का सलूशन जो है बहुत ही आराम से और बहुत ही बारीकी से और बात से भी निकाला जा सकता है। क्राइम का रास्ता करना दोस्तों कभी भी सही नहीं है, सदियों से सही नहीं था और ना ही अब सही है और ना ही कभी आने वाले समय में क्राइम का रास्ता जो है सही होता है। इसलिए हमेशा अच्छाई का साथ दें और एक न एक दिन जरूर आपकी जीत होगी। अगर नाजरा सबर कर लेती, हो सकता है कि उनकी जो दूसरी पत्नी थी उससे उसको वो प्यार वो सम्मान इज्जत नहीं मिलती जो उसको नाजरा से मिल रही थी और वह फिर नाजरा के पास आकर अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर लेता। लेकिन नाजरा ने गलत चुना और नाजरा के साथ फिर भी गलत हुआ। तो आपका क्या मानना है इस बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।